हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये है सुबह सुबह का टाइम। और वॉक मैं करके आ चुकी हूँ, वर्कआउट मैंने कर लिया है और अभी मैं और मेरे हस्बैंड पी रहे हैं चाय। मम्मी जी को मैंने चाय दे दी थी और बाकी हम लोग चाय पीते हुए कुछ बातें कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले एक वीडियो में कहा था कि जब हम दोनों साथ बैठते हैं ना टी टाइम पे, तो हम दोनों कोई ना कोई डिस्कशन करते रहते हैं कि भाई आज क्या करना है, कैसे करना है, या कोई भी चीज़ अगर मुझे उनसे कहनी है तो मैं इसी टाइमिंग में कह देती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पीने के लिए, सुबह सुबह की चाय है। और डियर फ्रेंड्स, चाय पीने के बाद में है ना, मैंने पिछले 3-4 दिनों से ना ये पुदीना सुखाया हुआ था, मतलब धोकर और फिर इसे सुखा लिया था। इसे छाया में ही सुखाया जाता है, आप कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह डालकर इसे सुखा सकते हैं। तो इसे आज मुझे पीसना है, ये काफ़ी अच्छे से सूख चुका है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको हाथ की हेल्प से है ना थोड़ा सा मतलब मसल लूँगी इसको। इससे क्या होगा कि इसमें जो बड़ी बड़ी डंडियाँ हैं ना, वो सब टूट के छोटी छोटी हो जाएंगी। ये बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। आप इसे मतलब 4 से 5 दिन आप इसे सुखाइए तो ये सूख जाता है। और इस तरीके से इसे हाथ से मुझे सबसे पहले छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कर लेना है। और इतना करने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं इसे मिक्सी जार में डालकर ना बिल्कुल बारीक ये पिसकर, मतलब एकदम पाउडर फॉर्म में ना ये तैयार होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी जार ले लिया है और अब इसके अंदर मैं ये जितना भी पुदीना है ना, इसको सेट कर दूँगी। क्योंकि डंडियाँ हैं, थोड़ा सा अंदर जाने में दिक्कत हो रही थी इसको, लेकिन आप डंडी तोड़ते जाइए हाथों की हेल्प से, क्योंकि ड्राई हैं, बहुत ईजीली टूट जाती हैं। तो इसके अंदर जो है ना, आप अच्छे तरीके से, मतलब मैंने इसमें सारा पुदीना फिल कर लिया था। थोड़ा ड्राई था ना, तो थोड़ा बीच बीच में चुभ भी रहा था हाथ के अंदर, लेकिन कोई नहीं, आप चाहें तो स्पून की हेल्प से भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इस पुदीने को हाथ से है ना और ज़्यादा बारीक करना पड़ेगा पहले, और हो भी जाएगा ये। तो यहाँ पर मैंने ना सारा का सारा पुदीना जो है वो अपनी मिक्सी जार में भर लिया है और अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो पुदीना है वो बिल्कुल बारीक पाउडर बन चुका है। और यहाँ पर मेरा पुदीना तैयार है। गर्मियों में छाछ में डालकर बहुत टेस्टी लगता है ये। आप रायता बनाइए, दही, सिंपल दही में अगर आप केवल पुदीना और नमक डाल के भी खाएंगे ना, तो भी एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और ये ठंडक करता है, इसलिए गर्मियों में इसका यूज़ किया जाता है। और बस अब ये काम करने के बाद मैं आ गई थी साफ़ सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं ना अपना पूरा बेड जो है ना उसको समेट लूँगी और इसके बाद में मैं लगाऊँगी झाड़ू। तो डियर फ्रेंड्स, मैं केवल झाड़ू इसलिए लगाऊँगी क्योंकि आज गुरुवार है और थर्सडे को ना हमारे यहाँ पे पोंछा नहीं लगाया जाता। हमारे यहाँ ही नहीं, मतलब जो इंडियंस हैं उनको सबको पता होगा कि गुरुवार के दिन पोंछा नहीं लगाया जाता है, कपड़े वगैरह नहीं धोए जाते हैं। तो आज मैं केवल झाड़ू ही लगाऊँगी।
फ्रेंड्स, झाड़ू वगैरह लगा लेने के बाद में मेरा जो घर है उसका ये हॉल वाला पोर्शन जो है ना, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि बिल्कुल क्लीन है। जब आप रोज़ पोछा लगाते हैं ना तो एक दिन ना भी लगाएं तो चलता है। तो यहाँ पर मैंने सब सोफ़ा वगैरह झाड़ के एकदम सेट कर दिए थे। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं। ये भी बहुत, ये हमारे जो गुरु वगैरह रहे हैं ना फैमिली के, मतलब आज भी हैं, लेकिन ये लोग इस दुनिया में नहीं है, लेकिन गुरु इनको सब मानते हैं। तो ये जो टोपी लगा रखी है ये बाऊजी हैं, ये साहब जी महाराज हैं जिन्हें राणा जी साहब भी कहते हैं। ये बाऊजी महाराज की ही एक और फ़ोटो है और ये उनसे पहले के गुरु जी हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा प्यारा सा हॉल जो कि मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ बैठकर, बहुत एयरी है। और ये हैं हमारे पापा जी, इनका आशीर्वाद बना रहे तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, कमरा वगैरह सेट कर लेने के बाद में, झाड़ू वगैरह कर लेने के बाद में मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि अब इसके बाद में आने के बाद मुझे दूसरे काम करने हैं। क्या करना है देखिए। डियर फ्रेंड्स, अभी मैं नहा कर आ चुकी हूँ और नहाने के बाद में मेरा सबसे पहला काम क्या होता है आपको पता होगा। चलिए मैं बता देती हूँ। अब मैं करूँगी मेरे कान्हा जी की पूजा, जो कि नहाने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है। तो करते हैं पूजा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी थी। और पूजा करने के बाद ये मैं तुलसा जी में जल चढ़ाने के लिए आई थी। ये मेरा रोज़ का नियम है कि मैं तुलसा जी में जल चढ़ाती हूँ। और तुलसा जी में जल चढ़ाने के बाद में अब बारी आई ब्रेकफ़ास्ट की। तो आज मैंने ब्रेकफ़ास्ट में ना कुछ स्पेशल नहीं बनाया था, बस सिंपल से पराठे बनाए थे मैंने। पर पराठे ये मतलब मसाले वाले पराठे बनाए थे, जिसमें मैंने सबसे पहले ना ऑयल लगाया। और ऑयल लगाने के बाद में मैंने इसमें डाला थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमारे यहाँ आटे में नमक नहीं पड़ता है। और उसके बाद मैंने डाली इसमें थोड़ी सी अजवाइन के बाद में थोड़ा सा मैंने इसमें डाला लाल मिर्च पाउडर। और लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद कसूरी मेथी को क्रश करके डाल दिया। और आज मैंने जो पुदीना बनाया था ना, वो भी मैंने इसमें थोड़ा सा छिड़क दिया था। और बस इसी को पूरा फोल्ड करके तैयार कर दिए मैंने टेस्टी से मसालेदार पराठे। तो सबसे पहले मैंने एक एक पराठा सब लोगों के लिए बना दिया था, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट है तो ब्रेकफ़ास्ट में इतना ही काफ़ी होता है खाने के लिए। जिसको चाय के साथ चाहिए उसे चाय के साथ, मेरे बेटे को दही के साथ पसंद है तो मैं उसे दही के साथ ही देती हूँ।
तो यहाँ पर चाय बन रही है मेरे हस्बैंड के लिए और मेरी मदर इन लॉ के लिए, क्योंकि मैं ना ज़्यादा चाय पीती नहीं हूँ। और यहाँ पर मैं कर लूँगी पराठा तैयार। पराठे का तो कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है, आप लोग जानते ही हैं। बस मैंने उसके अंदर क्या क्या डाला है, क्या स्टफिंग मैंने की है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। आप भी ऐसे पराठे ट्राई कीजिएगा। जब कुछ ना हो तो मसाले तो सबके घर में होते ही हैं, तो आप इस तरीके से ना पराठे बना के खा सकते हैं। इसे आप बटर से, दही से, सॉस से, किसी भी चीज़ के साथ में आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग इसे आराम से एंजॉय कीजिए। और नाश्ता वगैरह बनाने के बाद में फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, क्योंकि सुबह से काम करते रहते हैं तो थकान हो जाती है। देन उसके बाद में लंच का टाइम हो गया। 12:30 के आसपास का टाइम था जब मैंने लंच बनाया। लंच में मैंने कुछ स्पेशल नहीं बनाया, बस लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी और बूंदी का रायता। तो बस बनाने के बाद में हम लोगों ने लंच कर लिया था, मम्मी जी को भी खाना दे दिया था 1 बजे के आसपास। तो यही था मेरा आज का बिज़ी मॉर्निंग रूटीन। बस एक पोंछे को आप स्किप कर दीजिए क्योंकि गुरुवार था, बाकी कभी नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो उसे भी ऐड कर लूँगी। तो हर किसी की मॉर्निंग इतनी ही बिज़ी होती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड लव यू ऑल।